नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक बीमारी के चलते इस वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं। बच्चों, ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कक्षा 10वीं की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज का विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। आज का विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। और बच्चों, आज का पाठ है स्थान एवं विस्तार यानी लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं, आज का पाठ है स्थान एवं विस्तार यानी लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर हम भूगोल की बात करते हैं, जैसे ही हम भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में अगर हम पृथ्वी की बात करें, हम नील ग्रह की बात करें तो वह नील ग्रह हमारी आंखों के सामने आ जाता है। और वो देखिए किस तरह से हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। चलिए हम केवल पृथ्वी की बात करें। तो अगर हम बात करें भूगोल की यानी ज्योग्राफी की बात करें बच्चों, तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें बच्चों, तो ये ज्योग्राफी डेराइव्स फ्रॉम द ग्रीक। यस बच्चों, ज्योग्राफिया a literal or translation of which would be to describe or write about the earth. The first person used the word geography was Eratosthenes. तो बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। तो बच्चों देखिए किस तरह से जो ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक शब्द है, जियोग्राफी शब्द। और आपने देखा कि टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ, अगर विस्तृत शब्द में देखते हैं तो जो ज्योग्राफी शब्द है उसका मतलब ही होता है पृथ्वी के बारे में विस्तार से वर्णन करना। ये है ज्योग्राफी का मतलब। बच्चों, कितना विस्तार है यहाँ पे आप समझ सकते हैं। बच्चों, अगर हम फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करते हैं, भूगोल के जनक, भूगोल के पिता के रूप में अगर देखते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो बच्चों वो हैं इरेटोस्थनीज। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इरेटोस्थनीज, जो कि प्राचीन यूनान के भूगोलवेत्ता थे। बच्चों, इनके भूगोल में योगदान को देखते हुए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इरेटोस्थनीज, जो कि प्राचीन यूनान के भूगोलवेत्ता थे। बच्चों, कक्षा 10वीं की जो पाठ्यपुस्तक देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही आकर्षक ढंग से तो आपने देखा ही, लेकिन इसमें क्षमताओं का विवरण भी दिया हुआ है, यानी आप क्या सीखने वाले हैं पूरे साल में। तो आप किस क्षेत्र से, किस घटक से आपके अंदर वह घटक पढ़ने के बाद कौन कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, इसे दिया गया है। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपके अंदर क्षमताओं का विकास होने वाला है। और ये है बच्चों कक्षा 10वीं की जो पाठ्यपुस्तक है उसका मल पृष्ठ यानी लास्ट पृष्ठ दिया हुआ है। बच्चों, भूगोल एक हमने कहा कि बिल्कुल विषय तो सभी प्रिय होते हैं, लेकिन भूगोल विषय बच्चों अगर आकर्षण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण की बात करें, विभिन्न प्रकार के देशाटन की बात करें, तमाम जो है अवसर मिलते रहते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम कक्षा 10वीं में जो अध्ययन करेंगे इस साल, वो भारत और ब्राज़ील ये दो देश हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन हमें करना है। तो चलिए स्थान और विस्तार की बात करेंगे। तो हम आपको स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाते हैं, ये संकेत देते हैं कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश, आपको ध्वज दिखाई दे रहा है ऊपर। विश्व में यह देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है और इस देश में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। तो आप पहचानिए वो देश कौन है। मुझे लगता है कि आपने आसानी से पहचान लिया होगा, जो कि मानचित्र भी, ध्वज भी आप देख पा रहे हैं, यानी जो तिरंगा झंडा है उसको देखकर आपने भारत को पहचान लिया होगा। अब चलिए इसी क्रम में आगे पहचानिए। यह देश सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस देश को विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है और इस देश में फुटबॉल लोकप्रिय है। बस बच्चों, आपको याद आ गया होगा कि हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं। ब्राज़ील में विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है उसे, और
फुटबॉल यहाँ का लोकप्रिय खेल है, तो इस तरह से आपने इसे ब्राज़ील भी पहचान लिया होगा। बच्चों, अगर भारत की बात करें तो भारत के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत के उन दर्शनीय स्थलों को, उन रमणीय स्थलों को जो कि न कि देश बल्कि विदेश से भी तमाम जो यात्री हैं, ये जो टूरिस्ट हैं, वे पर्यटन के लिए आते हैं। तो इस तरह से भारत में आप देख सकते हैं, भारत में तमाम ऐसे स्थल हैं। इस भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें या भारत के ऐसे तमाम किले हैं, भारत में ऐसे तमाम स्थल हैं जो अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही रमणीय हैं, और इसीलिए बच्चों पूरे विश्व से लोग भ्रमण करने के लिए भारत में आते रहते हैं। ब्राज़ील के अगर दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो का जो ऊपर सबसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बाईं ओर, रियो डी जेनेरो का जो विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्राज़ील के उन खूबसूरत शहर की बात करें या उन प्राकृतिक दृश्यों की बात करें, उन प्राकृतिक रमणीय दृश्यों की बात करें जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आते हैं, ब्राज़ील में पर्यटन के लिए आते हैं। ब्राज़ील में भी जो पर्यटन का उद्योग है वो काफ़ी फलता फूलता है, काफ़ी बढ़ रहा है। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं विश्व का मानचित्र आप देख रहे हैं। बच्चों, ये मानचित्र जो आप देख पा रहे हैं ये 2 डायमेंशनल यानी द्विआयामी है। और बच्चों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ध्यान से आप देखिए तो 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश रेखा की बात करें यानी कर्क रेखा जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि भारत के बीचों बीच दिखाई गई है, वो देख पा रहे हैं। भारत के बीच से लगभग मध्य से होकर गुजरती है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कर्क रेखा वो दिखाई दे रही है। और अगर ब्राज़ील की बात करें तो आप देख सकते हैं ब्राज़ील से होकर के जो रेखा गुजरती है बच्चों 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश जो गुजरती है वो देख पा रहे हैं, और वह है बच्चों मकर रेखा। बीच में जो शून्यांश अक्षांश रेखा यानी जो है जिसे शून्यांश अक्षांश रेखा अर्थात जिसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के रूप में जानते हैं हम जब ग्लोब की बात करते हैं, तो ये वो नहीं है यहाँ, इसीलिए ध्यान से आप देखिए 23.5 अंश उत्तरी और 23.5 अंश दक्षिणी दिया हुआ है। ये आपको ये मदद करेगा इस मानचित्र को जो है भारत और ब्राज़ील के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है। आइए हम इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको यहाँ पर दिखाते बच्चों, ध्यान से आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ से भारत के संदर्भ में। आप जरा देखिए सबसे पहले तो भारत को आप देखिए कि भारत जो है वो कहाँ पर है, जरा ध्यान से देखिए। तो आप भारत को देखेंगे, ध्यान से देखिए तो भारत जो है वो आपको कहाँ दिखाई देगा। ये भारत देखिए वो प्राइम मेरिडियन लाइन जो आपको प्रधान मध्याह्न रेखा दिखाई दे रही है यानी शून्य देशांतर रेखा दिखाई दे रही है, देखिए वो उसके पूर्व में है। और बच्चों, जबकि ब्राज़ील की बात करें, ये ब्राज़ील जो कि दक्षिणी अमेरिका में है वो देख पा रहे हैं, और वह जो कि पश्चिम में है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी के आधार पर जब लोकेशन की बात होगी, एक्सटेंट की बात होगी, या आपको समय ज्ञात करना होगा, वो तमाम चीज़ें आपको इसी के आधार पर ज्ञात करनी होती है, राइट। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले लोकेशन आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि आखिर में भारत कहाँ पे है और ब्राज़ील की लोकेशन कहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, मोटे तौर पर आप देख पा रहे हैं, जबकि आप देखिए कि किस तरीके से अगर आप देखें तो अगर गोलार्धों की बात करें तो आप देख पाएंगे कि भारत जहां एक तरफ उत्तरी गोलार्ध में है, ध्यान दीजिए, वहीं पर ब्राज़ील आप देखेंगे आपको दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा, राइट। और बच्चों, अगर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के संदर्भ में देखेंगे तो जहां भारत आपको पूर्वी गोलार्ध में दिखाई देगा, वहीं ब्राज़ील आपको पश्चिमी गोलार्ध में दिखाई देगा। ये अंतर पूरी तरह से स्पष्ट आप अपने दिमाग में रखें। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत का मानचित्र। तो बच्चों, देश का नाम भारतीय गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो बच्चों,
अगर हम बात करें देश का नाम भारतीय गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। राजधानी का नाम बच्चों, हमारे देश की राजधानी का नाम नई दिल्ली अर्थात न्यू दिल्ली। तो बच्चों हमारी राजधानी यानी हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यस, बच्चों देश का नाम हमने अभी चर्चा की, भारतीय गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। स्थान, विस्तार एवं सीमा यानी लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज की बात करें बच्चों, तो चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे। भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्धों में है। राइट बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। जब हम गोलार्धों की बात करते हैं तो स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से भारत जो है, यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम आपको पॉइंटर की मदद से बताने का प्रयास करें, ये आप देखिए जो देख पा रहे हैं शून्य अंश, ये जो आप देख पा रहे हैं शून्य अंश अक्षांश रेखा, जिसके कारण जो है देखिए पूरा विश्व दो गोलार्धों में बढ़ जाता है। तो बच्चों ऊपर की ओर जो आप देख पा रहे हैं ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की ओर जो आप देख पा रहे हैं ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से दो गोलार्धों में आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप भारत को देखेंगे, यस, तो भारत आप देखिए स्पष्ट रूप से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। यस, इस दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं, अब हम उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे। तो उस हिसाब से अगर हमने देखा, यानी विषुवत वृत्त के हिसाब से हमने देखा, इक्वेटर के हिसाब से देखा, तो इक्वेटर के हिसाब से हमको क्या दिखाई दिया कि भारत जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन बच्चों अगर हम भारत को, चलिए इस हिसाब से आपने तो देख लिया उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन बच्चों अगर भारत को आप शून्य अंश देशांतर के दृष्टिकोण से, अर्थात जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, उसके दृष्टिकोण से आप देखते हैं, वहां से अगर बंटवारा करते हैं, तो अब देखिए ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये जो देख पा रहे हैं अभी जो रेखा आपने देखा ये प्राइम मेरिडियन की लाइन, इसके हिसाब से आप देखिए पूरा पूर्वी गोलार्ध है, और इधर ये पश्चिमी गोलार्ध है। राइट, तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि भारत जो है उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध की बात कही गई है। यस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों जो गोलार्धों की बात करते हैं, हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो पूरी तरह से आपको स्पष्ट होना चाहिए। यस, जो उत्तरी गोलार्ध की बात करें, नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे, या दक्षिणी गोलार्ध अर्थात सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे। इसी तरह से पूर्वी गोलार्ध की बात और पश्चिमी गोलार्ध की हम बात करें तो यहाँ पूरी तरह से आपको स्पष्ट होना चाहिए। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में यह देश स्थित है। हम भारत की बात कर रहे हैं तो हमारा भारत देश, ये अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो जो एशिया महाद्वीप आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें आप देखिए तो ये दक्षिण की ओर है, दक्षिण भाग में है। ये जैसा कि आप जानते हैं मानचित्र में बच्चों, सामान्यतः मानचित्र में दक्षिण की ओर दिशा जो है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा दिखाई जाती है। उस दृष्टिकोण से आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक पूरी तरह से मुझे लगता है कि आप स्पष्ट हो गए हैं। आइए और आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत का सुदूर स्थान दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। भारत का सुदूर स्थान दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। तो ये कहां पर है वो आप देख लीजिए, इंदिरा पॉइंट यहां पे है। राइट, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों भारत का जो सुदूर स्थान है, यानी बच्चों यहां पर आपको स्पष्ट होना है। हम जब बात कर रहे हैं सुदूर स्थान का मतलब है भारत की मुख्य भूमि से हटकर। राइट, ये ध्यान रखिए, भारत की मुख्य भूमि से हट करके, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत का सुदूर स्थान दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है। राइट, तो आप ध्यान रखिए वो इंदिरा पॉइंट है, और वह कितने अंश, देखिए वह देखिए 6 अंश
45 मिनट, 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, भारत की हम बात करें 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और इंदिरा पॉइंट जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो भारत की जब मुख्य भूमि की अगर बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है कहाँ से शुरू होती है, यहाँ देखें, हम आपको पॉइंटर की मदद से बता रहे हैं। भारत की मुख्य भूमि यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ से, अर्थात यहाँ से ऊपर की ओर, अर्थात उत्तर की ओर आप बढ़ते हैं। राइट, अब इसके लिए आप कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, ये जो शुरू होता है बच्चों 8 अंश, अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ 8 अंश, यस, ये जो रेखा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 8 अंश दिखाई दे रही है। तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यस, यहाँ से शुरू होता है 8 अंश 4 मिनट से। और बच्चों ऊपर आप देखेंगे तो आपको हम पॉइंटर की मदद से बताया जाए कि ये 12, 16, 20, ये सब देख पा रहे हैं। तो इस तरह से 20, 24, 28, 32, यहाँ पर आपको 36 दिखाई दे रहा है। और भारत का जो, अगर हम उत्तर की ओर बात करें, यानी भारत का जो बिल्कुल जो सबसे उत्तर की ओर का हिस्सा है, यानी जहाँ पर भारत का, और बच्चों वो अगर हम देखें तो वह है 37 अंश 6 मिनट। यह ध्यान रखना है, भारत का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है वो 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब हम अक्षांश की बात कर रहे थे, यानी यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ये तो हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। अभी अगर आप देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये भी आप समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर देशांतरी विस्तार समझने के लिए आपको समझना है कि भारत जो है वो 68 अंश, अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ पाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 68 अंश पूर्व। अभी 68 अंश पूर्व क्यों लिखा हुआ है, आप कैसे समझ पाएंगे कि 68 अंश पूर्व का मतलब क्या हुआ बच्चों। 68 अंश पूर्व का मतलब हुआ कि ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, शून्य अंश देशांतर रेखा है, वहां से चलकर जब आप पहुंचेंगे पूर्व की ओर, तब आपको 68 अंश और 7 मिनट वहां से शुरू होता है, भारत की सीमा शुरू होती है। जिस, यानी देशांतर रेखा की बात करें तो भारत का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, जहां से इस भारत का देशांतर शुरू होता है, 68 अंश 7 मिनट पूर्व से शुरू होता है। यानी बच्चों यहाँ पर ये जो ये लाइन देशांतर की आप देख पा रहे हैं, भारत का ये हिस्सा गुजरात का बिल्कुल जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है जहाँ से शुरू होता है, ये इसके बाद बच्चों आगे आपको बढ़ना है, अर्थात देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो वहाँ से शुरू होकर के आप देखेंगे ऊपर की ओर, जरा ध्यान से देखिए लिखा हुआ है 68, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 72, ये 76, 80 अंश, ये सब पूर्वी, यहाँ 82, और इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर 96 यानी 96 लिखा हुआ है, और 96 अर्थात 96 अंश पूर्वी जो देशांतर रेखा देखिए बच्चों ये है, आपको दिखाई दे रही है, लेकिन भारत उसके और आगे तक है, कहाँ तक है 97 अंश 25 मिनट, भारत जो है 97 अंश 25 मिनट जो है देशांतर, वहां तक भारत है। यानी भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक है। ये हम बात करें बच्चों भारत के इस हिस्से की बात करें जो सबसे पूर्वी हिस्सा है। तो इस तरह से बच्चों अक्षांश और देशांतर को पूरी तरह से आप स्पष्ट रखिए, जिससे आप जो है आगे आपको तमाम प्रश्न इस पर आधारित पूछे जाएंगे। यानी अगर समझने में, जैसे अगर हम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर की बात करें तो जैसे यहाँ पर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, यहाँ भी आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए ऊपर लिखा भी है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। हालांकि बच्चों इसके पहले आपने कक्षा 8वीं में अध्ययन किया होगा। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर यही भारत का मानक समय है। राइट, ये देखिए स्क्रीन पर जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया गया है, इसी 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है। ये रेखा देखिए किस तरह से ये रेखा आपको दिखाई दे रही है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर की। तो बच्चों इस तरह से आप पूरी तरह से स्पष्ट रहिए। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आकृति 2.1 का निरीक्षण कीजिए
और भारत की सीमा से लगे देशों और जल निकायों के नाम तालुकानुसार कॉपी में लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप बाई और स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यस, अगर दिशा की बात करें तो चलिए हम पॉइंटर की मदद से आपको बताते हैं। यस, तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर देखिए पूर्व, यस, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिया हुआ है। तो सबसे पहले पूर्व की बात करते हैं। तो यस बच्चों, आप पूर्व में देख सकते हैं। इस अगर भारत के पूर्व की बात करें तो देखिए 2.1 भारत, देखिए यहाँ पर पूर्व में आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं। जिस अगर पड़ोसी देश की बात करें तो बांग्लादेश को यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व में। इस और इसके बाद बच्चों किसको देख सकते हैं, म्यांमार को देख सकते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है म्यांमार, इसे आप देख सकते हैं। और बच्चों अगर हम चलिए उत्तर की बात करें तो बच्चों उत्तर अर्थात नॉर्थ की बात करें, यस, तो बच्चों उत्तर में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है। तो अफगानिस्तान की बच्चों सीमा यहाँ पर आप देखिए भारत से लगी हुई है। तो अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। तो नॉर्थ अर्थात उत्तर की ओर है, आप ध्यान से देखिए। और बच्चों इसके अलावा चीन आप देख पा रहे हैं। तो चीन, ये देखिए चीन एक बड़ा देश है। चीन आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये सब चीन का हिस्सा है जो कि ऊपर आप देख पा रहे हैं। तो यानी चीन हमारा पड़ोसी देश है, ये भी आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आप नेपाल देखिए, तो नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, यस। और बच्चों इसके अलावा भूटान देखिए, तो भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है। तो बच्चों ये हमारे अगर उत्तर की बात करें, नॉर्थ की बात है, तो उत्तर में आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों उसके बाद हम आते हैं पश्चिम की ओर। तो पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी जो पाकिस्तान है, ये हमारा पड़ोसी देश है, ये हम आप देख पा रहे हैं। और अगर दक्षिण की बात, साउथ की बात करें तो बच्चों साउथ में अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको श्रीलंका दिखाई देगा। तो ये देखिए श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है अगर साउथ की बात करें। और बच्चों यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर इंडिया पॉइंट आपको दिखा रहा है, भारत का जो दक्षिणतम स्थान है, वहाँ से आप थोड़ी सी और दूरी पर आप देखिए दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको दिखाई दे रहा है इंडोनेशिया, और यहाँ पर आपको देखिए सुमात्रा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, द्वीप। तो देखिए इंडोनेशिया, तो जो ये भी हमारा पड़ोसी देश है जो कि दक्षिण में है। तो बच्चों अगर हम बात करें पर सागर महासागरों की बात करें, यानी वाटर बॉडीज की बात करें, जो नेबरिंग वाटर बॉडीज है, तो नॉर्थ में अगर आप बच्चों उत्तर की ओर देखेंगे तो उत्तर में तो आप देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर इस वाटर बॉडीज की बात नहीं। तो अगर पश्चिम में देखें बच्चों, पश्चिम में देखिए तो पश्चिम में आप देख सकते हैं यहाँ पर अरेबियन सी है, जिस बच्चों पश्चिम में भारत के। और अगर बच्चों दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आप देख सकते हैं बच्चों, दक्षिण में यहाँ पर हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, ये आप देख पा रहे हैं। और पूर्व की बात करें बच्चों तो पूर्व में आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देश का नाम भारतीय गणराज्य, अगर भारत की बात करें जरा ध्यान से देखिए, राजधानी का नाम नई दिल्ली। तो बच्चों ये हमने स्थान, विस्तार और सीमा को विस्तार से देख लिया है। तो बच्चों अगर हम आपको याद दिलाएं, यस, तो एक बार और आप ध्यान से समझिए। यस, भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्धों में है, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में यह देश स्थित है। तो आकृति पॉइंट 2.1 की सहायता से भारत की मुख्य भूमि का विस्तार बताइए। तो बच्चों क्या पूछा गया है, ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पूछा है और अंशों के मूल्य रिक्त स्थानों में लिखिए। बच्चों हमने इसको देखा हुआ है, तो चलिए थोड़ा सा अब याद कीजिए, यहाँ हम अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अंशों के मूल्य रिक्त स्थान में जो यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ आपको सोचना है कितने अंश उत्तर से शुरू होता है। यस, तो बच्चों हमने इसको देखा हुआ विस्तार से, आपको याद आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 8 अंश, यहाँ पर आप क्या भरेंगे बच्चों, 8 अंश। 8 अंश 4 मिनट उत्तर से। तो आपको अगर मुख्य भूमि की बात हो रही, राइट, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर यहाँ से शुरू होता है, देखिए भारत के दक्षिण में आइए, मुख्य भूमि, राइट। तो बच्चों ये हमारे मुख्य भूमि है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से शुरू होता है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, यहाँ देख सकते हैं आप 8 अंश लिखा हुआ है, यस। तो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, यस बच्चों, कहाँ तक, यस बच्चों, तो वो भी आपको याद आ रहा होगा।
तो चलिए उसे भी लिख लीजिए 37 अंश 6 मिनट। यहाँ बच्चों आपको देखिए 36 दिखाई दे रहा है, और भारत का अगर उत्तरी बिंदु की अगर बात करें, उत्तरी हिस्सा यहाँ पे है, तो ये कितना है 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप ध्यान रखिए। यस, अगर अब हम बच्चों बात करेंगे देशांतर की, हमने अक्षांश तो देख लिया, तो यहाँ पर क्या भरना है इस बच्चों, यहाँ पर पूर्वी देशांतर, तो आपको याद आ रहा होगा कहाँ से शुरू है 68 अंश 7 मिनट। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं 68 अंश पूर्व आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों हमने विस्तार से आपको बताया हुआ है यस की आखिर में ये 68 अंश पूर्व हमें कैसे मिला। यस बच्चों हम कहाँ शुरू करते हैं, यस बच्चों आपको याद होगा शून्य अंश देशांतर, राइट बच्चों, वहां से पूर्व की ओर है ये 68 अंश। तो 68 अंश 7 मिनट पूर्व से हमारा भारत शुरू होता है। ये अगर हम बात करें देशांतरी विस्तार की, जो कि यहाँ पर है, राइट, ये बच्चों ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं ये 68 अंश की है। तो 68 अंश 7 मिनट पूर्व से हमारा भारत देश जो है वो शुरू होता है, अर्थात इसके इस ओर की बात, पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक बढ़ेंगे बच्चों, आपको याद वो भी होगा। तो बढ़ना है हमको 97 यानी 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। रेखांश का मतलब देशांतर है, आपको ध्यान रखना है। तो 97 अंश, राइट, अब 97 जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 96 दिखाई दे रहा है, यानी ये रेखा 96 की है, जबकि भारत थोड़ा तो और आगे है, यानी यहाँ तक है। तो यानी 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस तरह से हमारी जो, अगर हम बात करें जो हमारा जो पूर्वी यानी भारत जो है वो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो बच्चों ये देशांतरी विस्तार है भारत का, क्या है ये देशांतरी विस्तार है। और इसके पहले जो हमने देखा था वो क्या है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो ये अक्षांशीय विस्तार और ये देशांतरी विस्तार आपने देखा। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने, आइए थोड़ा और अभ्यास कर लेते हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करिए। भारत का सुदूर दक्षिणी छोर डैश डैश नाम से पहचाना जाता है। ये आपको याद आ गया होगा, लक्षद्वीप, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर। 4 आपके पास विकल्प मिलते हैं, तुरंत आपने पहचान लिया भारत का सुदूर दक्षिणी छोर। ये बच्चों इसकी हमने खूब चर्चा की है, आपको याद आ गया होगा। ये जो सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। आइए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीचे दिया गया कौन सा आकार भारत के तटीय प्रदेश को योग्य प्रकार से दर्शाता है। यस बच्चों, तो आपको क्या ध्यान देना है, भारत का तटीय प्रदेश, तो क्या भारत का तटीय प्रदेश इस तरह से है, यानी ये सागरीय क्षेत्र है, और तटीय प्रदेश अर्थात इस तरह से है क्या, यानी ये देखिए इस तरह से है, या दूसरे प्रकार से इस तरह से है, या तीसरे प्रकार से इस तरह से है जैसा आप देख पा रहे हैं, या चौथे प्रकार से। तो भारत का तटीय प्रदेश हमारे देश का ये किस तरह से है। तो बच्चों भारत के मानचित्र को याद कीजिए, तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। तो चलिए हम आपको भारत का मानचित्र दाहिनी ओर दिखाते हैं स्क्रीन पर। यस बच्चों, तो चलिए तमाम विद्यार्थियों ने सोच लिया होगा। तो अब आप देखिए जरा कि अगर तटीय प्रदेश की बात, भारत के तटीय प्रदेश की बात करें, तो भारत का जो तटीय प्रदेश है, यस बच्चों यहाँ से आप जैसे अगर अरब सागर की ओर से देखिए, तो यहाँ से ये सब देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है, यानी ये हिस्सा जरा ध्यान से देखिए, तटीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, कौन सा होगा, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ये तमाम विद्यार्थियों ने गेस कर लिया होगा और मिला भी लिया होगा। यस बच्चों, तो आप देख सकते हैं तीसरा विकल्प ये बिल्कुल सही है, जो हम टिक का निशान कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।